तो हम क्या कह रहे थे, पिता को चाहिए, गुरु को चाहिए कि पुत्र को पहले पात्र बनावे, और जब पुत्र पात्र बन जाए तब उसको अपनी संपत्ति प्रदान करे। एक बार एक गुरुजी थे, उनकी आयु काफी हो गई थी, तो सब लोग बोलने लगे महाराज जी आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, आप अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दो। तो महाराज जी ने 2 शिष्यों को बुलाया जो उनके प्रिय थे। उन शिष्यों को बुला करके एक एक मुट्ठी चना दे दिए, बोले जो 3 वर्ष बाद इन चनों को मुझे वापस करेगा मैं उसको उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तो एक शिष्य ने तो अपनी जटा में बांध लिया चनों को, और एक शिष्य ने जाकर के बो दिया। और 3 वर्ष बाद जब गुरुजी की सभा में उपस्थित हुए तो एक शिष्य ने जटा खोली, बोले लीजिए गुरुजी आपने जो चना दिए थे वो ये रखे। दुर्गंध आ रही थी, सड़ गए थे, बेकार हो गए थे, बर्बाद हो गए। तो गुरुजी ने डांटा, बोले भागो यहां से, क्या पूरे आश्रम में बदबू कर रखी है। बोले आपने ही तो कहा था 3 वर्ष बाद हमको हमारे चने वापस करना। दूसरे शिष्य ने आकर के कहा, बोले गुरुदेव आपके द्वारा दिए गए चने में भीतर नहीं ला सकता, आप बाहर चलो। बाहर चल करके जब गुरुजी ने देखा तो बैलगाड़ियों में भरे हुए चने रखे थे, अनेक बैलगाड़ियों में। बोले आपने एक मुट्ठी चने दिए, मैंने बो दिए, उनसे जो हुए उनको बो दिया, और महाराज इतने चने हो गए 3 वर्ष में, ये आपके द्वारा दी हुई पूंजी है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? गुरु जितना बतावे केवल उतना पालन नहीं करना है, गुरु जो कहे जो बतावे उसका विस्तार करना ये शिष्य का धर्म होता है, उसको विस्तृत करना ये शिष्य का धर्म होता है। आज महाराज जी आपको राम नाम दीक्षा देते होंगे, अपने संप्रदाय में आप सब लोग दीक्षित होते हैं। महाराज जी कई सारे नियम बताते हैं आप लोगों को, ऐसा करो, ये ऐसे रहना चाहिए, ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, ऐसे रहना है, आदि आदि सब भाव आपको चाहिए, उसका पालन करे। ये तो हो गया सामान्य शिष्य का लक्षण, लेकिन उस सुनी हुई बात का विस्तार करके उसका अतिशय अपनी ओर से भी उसका पालन करे, ये शिष्य का लक्षण होना चाहिए। महाराज जी हमारे मन में बात आती है कि कई लोग ऐसे आपको भी मिलते हैं, हमको भी मिलते हैं, कई लोग हैं वो अपने पूर्व की ली हुई दीक्षाओं के बाद फिर आजकल प्रभाव देख करके गुरु बदलने का मन करते हैं कि महाराज जी हमने दीक्षा तो ले रखी है, लेकिन आपकी आज्ञा हो तो हमारा मन है हम आपसे ले लें। आपको अपने गुरु में दिक्कत क्यों हो रही है? जो लोग सोचते हैं कि क्या हम अपना गुरु बदल सकते हैं, तो उनके लिए एक ही उत्तर है, क्या आप अपने माता पिता बदल सकते हो? जो एक बार हो गए वही रहेंगे जीवन पर्यंत। गुरु के गुरुत्व में कभी भी संशय मत करो। संशय करना है तो अपने शिष्यत्व में करो। निश्चित हमारे अंदर ही कोई दोष होगा, हमारे गुरु में कोई दोष नहीं। गुरु के गुरुत्व में कोई दोष नहीं होता, शिष्य के शिष्यत्व में होता है। या तो पहले ही आपको समझना चाहिए कि जब हम गुरु बनावें तो पहले ही विचार कर लें, पहले उसकी दिशा का पालन करें। जब दिशा से अपने अंदर परिवर्तन दिखने लग जाए तब दीक्षा ग्रहण करें। दिशा का पालन किया नहीं, दीक्षा ग्रहण कर लेंगे तो निश्चित है कि आगे चल करके गुरु बदलने का मन आएगा, मन में भाव आएगा। तो गुरु के गुरुत्व में कोई दिक्कत नहीं होती, शिष्य के शिष्यत्व में ही निश्चित ही कहीं ना कहीं दिक्कत है। पन्ना में विराजमान श्री जुगल किशोर जी को जिन्होंने प्रकट किया, जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी, महाराज जी बड़े विद्वान थे श्री हरिराम व्यास जी। और छाके हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है कि हरिराम व्यास जी के लगभग 50 से अधिक राजा शिष्य थे, इतने विद्वान थे श्री हरिराम व्यास जी। और हरिराम व्यास जी का एक ही नियम था, उनको जैसे ही पता चल जाती कि कोई विद्वान है तो उसको पत्र लिख करके भेजते थे, हमसे शास्त्रार्थ करके दिखा। बड़े बड़े विद्वानों को हराने में बड़ा सुख मिलता था उनको। लेकिन श्री हरिराम व्यास जी जब एक बार वृंदावन पधारे तो श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, श्री हित हरिवंश महाप्रभु, उनके समीप गए। महाराज जी उन्होंने एक प्रश्न किया केवल हित हरिवंश महाप्रभु से, उसके उत्तर में ही ऐसा भाव बदला कि हरिराम व्यास जी कभी गए नहीं फिर वृंदावन से, सदा वृंदावन में रहे। गुरु की एक वाणी ही परिवर्तन करने में सक्षम है। हरिराम व्यास जी राधा वल्लभ जी के मंदिर में गए, मंदिर में जाके खड़े हो गए, शिष्यों से जाके कहा, बोले हित हरिवंश महाप्रभु जी से कहो हमको उनसे मिलना है। तो शिष्यों ने कह दिया कि महाप्रभु जी तो अभी ठाकुर जी की रसोई बना रहे हैं, अभी तो व्यस्त हैं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, जब रसोई पूर्ण हो जाएगी तब मिलेंगे आपसे। हरिराम व्यास जी को थोड़ा सा अपनी विद्वत्ता का गुमान था, बोले अच्छा हम प्रतीक्षा करेंगे? बोले थोड़ी देर कर लीजिए।
अब तो वो अटपटाने लगे, बोले प्रतीक्षा तो हम नहीं करेंगे। शिष्यों ने जाकर के हितरवंश महाप्रभु जी से कहा, बोले कि वो हरिराम व्यास जी जो हैं वो आए हैं और आपके दर्शन की बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रतीक्षा नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं हमको अभी मिलवाओ। भैया ने ठीक करो, बहुत गूंज रही है आवाज। हरिराम व्यास जी राधा वल्लभ जी के मंदिर में खड़े थे। हितरवंश महाप्रभु जी ने तुरंत कहा, लाओ उनको भीतर रसोई घर में ले आओ, हम यही बात करेंगे उनसे, जब उनसे प्रतीक्षा नहीं हो रही तो यहीं लेके आओ। हरिराम व्यास जी जब हितरवंश महाप्रभु के पास पहुंचे तो महाप्रभु जी रसोई बना रहे थे और उसी समय हरिराम व्यास जी ने कहा, बोले भगवान हमने आपकी सेवा में विक्षेप किया, आप प्रसाद बना रहे हैं और हम आपके मन में ये भाव कर रहे थे कि हम आपसे मिलें, आप क्षमा कर दें, आप प्रसाद बनाते रहिए और मेरे संशयों का उत्तर देते रहिए। हितरवंश महाप्रभु का जो उत्तर था ना, उसी उत्तर से श्री हरिराम व्यास जी संभल गए। महाप्रभु जी बोले, आपको ऐसा लगता है कि मैं हाथ से प्रसाद बनाऊं और बुद्धि से आपको उत्तर दूं, ये दो काम एक साथ कर लूं, लेकिन व्यास जी वास्तविकता यह है कि ठाकुर जी का प्रसाद हाथ से नहीं, वो बुद्धि और मन से ही बनाया जा सकता है। यदि मैं मन से प्रसाद बना रहा हूं तो आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, एक क्रिया तो मुझको रोकनी पड़ेगी। बस यही विषय सुनकर के श्री हरिराम व्यास जी स्तब्ध हो गए। उनको ये बात पता चली कि बुद्धि और कर की क्रिया दोनों में अंतर होता है, एक नहीं है। हम सोचते हैं कि मन से हम भगवत नाम भी कर लें और हाथों से अन्य क्रियाएं भी कर लें। अगर आप ऐसे भजन करते हो तो आप भजन कर ही नहीं रहे हो। आप यदि मन से भजन कर रहे हैं तो अन्य क्रिया आपसे हो ही नहीं पाएंगी। संसार का साधन और भगवत भजन ये एक साथ संभव नहीं है, और जो कर रहे हैं इसका मतलब निश्चित ही वो पूर्णता से कर नहीं रहे हैं, क्योंकि भगवत भजन जब होगा तब अन्य क्रियाएं आप कर नहीं पाओगे। हरिराम व्यास जी के चित्त का संशय दूर हो गया और सदा के लिए फिर वृंदावन में ही बस गए। और हरिराम व्यास जी जिन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध पद हमारे वृंदावन में गाया जाता है। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, 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 श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। कैसी है वृंदावन की रज? जहां कहीं भी बचनानंदी विराजमान होते हैं वहां की रज में कण कण में बंधु, वो कण नहीं श्यामा श्याम ही हो जाते हैं। फिर हरिराम व्यास जी कहते हैं, जा रज को ब्रह्मादिक तरसत, जा रज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तोरे, सूरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तोरे, व्यास स्वामी की छवि निरखत, व्यास स्वामी की
श्री जुगल किशोर जी को जिन्होंने प्रकट किया श्री हरिराम व्यास जी का पद है। वृंदावन का जितना रस हरिराम व्यास जी ने गाया है अद्भुत है। एक जगह तो महाराज जी इतना सुंदर पद है, हरिराम व्यास जी कहते हैं वृंदावन सांचो धन भैया, ये वृंदावन ये सच्चा धन है। एक बार ओरछा के राजा मधुकर शाह जी ने अपने सारे ब्राह्मण भेज दिए, बोले जाओ हरिराम व्यास जी को वृंदावन से लेके आओ, गुरु जी के बिना मेरा मन नहीं लग रहा। जैसे हरिराम व्यास जी को पता चला कि ब्राह्मण लेने के लिए आए हैं, तो हरिराम व्यास जी ने पूरे मुंह पर काजल पोत लिया, अपने चेहरे पर काली पोत ली, गधे पर बैठ गए, बैठ करके वृंदावन में डोलन लगे। किसी ने पूछा व्यास जी ये क्यों कर रहे हो आप? बोले वृंदावन त्यागने वाले की यही स्थिति होनी चाहिए, यही गति है। वो गधे पे बैठ के घूमे। अरे भैया वृंदावन आके कोई वृंदावन को त्यागा जाता है क्या? और वृंदावन त्यागना यदि पड़ रहा है तो फिर गधे पे ही बैठ जाओ, मुंह पे काली पोत के घूमो, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हो। ये केवल वृंदावन की बात नहीं है बंधुओं। ऐसे तो आप लोग ये भी कह सकते महाराज जी आप तो वृंदावन के हो, फिर क्यों बागेश्वर धाम आए हो? इतने सारे संत वृंदावन के क्यों घूम रहे हैं? वृंदावन में तन से बसे वो ब्रजवासी नहीं, वृंदावन जिसके मन में बसे वो ब्रजवासी है, वो सच्चा ब्रजवासी है। हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी हैं, इनके चित्त में आप लोगों को नहीं पता, लेकिन वृंदावन की कोई बस छोटी सी कोई कथा सुना दो आंखें लाल पड़ जाएंगी, ऐसे बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, ऐसे भावुक हो जाते हैं वृंदावन का नाम सुनते ही, वृंदावन की कोई लीला सुनते ही, कोई कथा सुनते। हम कभी बैठते हैं रात्रि में, महाराज जी कहते हैं भैया कोई पद सुनाओ, वृंदावन का कोई पद सुनाओ। और जब कोई पद सुनाते हैं तो ऐसे भावुक हो जाते हैं वृंदावन के। वृंदावन में आएंगे, कभी दर्शन करेंगे, ठाकुर जी को देख के भावुक हो जाएंगे। इसका मतलब क्या? चित्त में वृंदावन बसता है। वृंदावन सांचो धन भैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, वृंदावन सांचो धन भैया। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं बंधुओं, गुरु कृपा, गुरु कृपा का यह प्रसाद है कि चित्त में भगवत स्मृति और भगवत स्थिति सदा के लिए बस जाएगी, फिर उसका आप त्याग नहीं कर सकते। अपनी योग्यताओं का जो अहंकार होता है, गुरु दीक्षा से वो अहंकार नष्ट किया जाता है। तृणादपि सुनीचेन, गुरु के आश्रय में आने के बाद आप स्वयं को तृण के समान मानने लग जाओगे, स्वयं के प्रति स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम तृण जैसे हैं। तो ये सब गुरु कृपा है। तो गुरु को चाहिए कि अपने पात्र रूपी शिष्य को अपनी संपत्ति दे, पिता को चाहिए कि पुत्र को नहीं पात्र को संपत्ति दे। श्री वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को पात्र समझा और श्रीमद् भागवत रूपी संपत्ति श्री सुखदेव जी को प्रदान की। और वही भागवत की कथा फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये राजा परीक्षित कौन है और इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? कृपा करके हमको ये विषय आप विस्तार से बताओ। तब यहां महाभारत की कथा भागवत में थोड़ी सूक्ष्म रूप से सुनाई गई। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भ्रग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत का सूक्ष्म अंश सुनाया गया, जहां पर युद्ध पूर्ण होने पर पांडवों की जब विजय हुई तो दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को भेजा कि जाओ जाकर के 5 पांडवों को मार दो। बंधुओं आजकल के व्यक्ति में भी ऐसी मात्सर्यता है, स्वयं यदि उपलब्ध नहीं हो पाए तो उनको इस बात की चिंता नहीं है कि हम उपलब्धि क्यों नहीं प्राप्त कर पाए, उनको इस बात की चिंता रहती है कि मुझे प्राप्त नहीं हुई तो फिर किसी और को भी नहीं होनी चाहिए। इसी को ही मात्सर्य दोष कहते हैं। हनुमान नाटक ग्रंथ के बारे में आप सबने सुना है। श्री हनुमान नाटक ग्रंथ स्वयं श्री हनुमान जी ने अपने नखों से राम जी का सुंदर चरित्र शिलाखंडों पर लिखा था, जिसको पढ़ करके श्री वाल्मीकि जी महाराज के मन में आया कि भैया यदि इसको कलयुग के लोगों ने पढ़ लिया तो हमारी लिखी रामचरित्र को कोई नहीं पढ़ेगा। तो हनुमान जी महाराज ने तुरंत उन शिलाखंडों को समुद्र जी में प्रवाहित कर दिया। बोले कि आप अपने मन में चिंता मत करो कि आपके ग्रंथ को कोई नहीं पढ़ेगा, हम अपने द्वारा लिखी हुई ये राम जी का जो चरित्र है इसको हम विद्यमान कर देते हैं। आप बिल्कुल हनुमान जी महाराज के अंदर त्याग कैसा है। हम जरा सी किसी वस्तु का सृजन करते हैं, उस वस्तु को संजो के रखते हैं। संपूर्ण रामचरित्र लिखा और ऐसा लिखा कि न भूतो न भविष्यति, स्वयं श्री हनुमान जी ने।
लेकिन वाल्मीकि जी के हृदय में थोड़ा ये भाव आ गया था मात्सर्य का कि अब हमारे ग्रंथ को कोई नहीं पढ़ेगा। हनुमान जी ने तुरंत अपनी शिलाओं को ले जाके समुद्र में प्रवाहित कर दिया। बोले बिल्कुल चिंता में, आप चिंतित मत होइए, हमने जो लिखा है वो हमको प्रिय प्रसन्न होना करने के लिए लिखा था, कोई ऐसी हमको कोई ये इच्छा नहीं थी कि उसका बहुत प्रचार प्रसार हो, आप चिंता मत कीजिए। तुरंत राम जी प्रकट हो गए। राम जी मन में सोचने लगे, बोले वाल्मीकि जी आप ब्रह्म के समान है, आपके चित्त में ये मात्सर्य दोष आ गया। हनुमान जी के द्वारा लिखित रामचरित्र पर आपको यह संशय हो गया कि हमसे श्रेष्ठ है। और देखिए हनुमान जी का त्याग, उन्होंने तुरंत समुद्र में प्रवाहित कर दिया। इस दोष की आपको निवृत्ति तो करनी पड़ेगी, और इसी के लिए वाल्मीकि जी महाराज कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए, और हनुमान जी ने हनुमान नाटक ग्रंथ जो शिलाओं पर लिखा उसी का ही सरल भाषा अनुबद्ध के रूप में श्री रामचरितमानस जी का प्रादुर्भाव किया। मानस जी की प्रत्येक चौपाई जो आप पढ़ते हैं सुनते हैं, वो सब पूर्व में ही श्री हनुमान जी महाराज ने अपने नखों से व्यवस्थित कर दी थी। उसी का ही अंश, उसी का ही सूक्ष्म सुंदर अंश है श्री मानस जी। आज के व्यक्ति में भी ऐसी मात्सर्यता है कि वो दूसरे की उपलब्धि देख नहीं सकता, और माफ कीजिएगा जो दूसरे की उपलब्धि देखने में बहुत चिंतित हो जाता है कि इतना श्रेष्ठ क्यों हो रहा है, उस व्यक्ति को संसार रूपी महाभारत का दुर्योधन ही समझिएगा। ये संसार पूरा महाभारत है बंधुओं। कुछ लोग पांडव हैं, कुछ लोग कौरव हैं, और जो कौरव हैं उनका स्वभाव यही है कि वो दूसरे की उपलब्धि नहीं देख सकते, दूसरे की श्रेष्ठता नहीं देख सकते, दूसरे के विशिष्ट कर्मों को नहीं देख सकते। उनको सब दुर्योधन है। दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को भेज दिया, जाओ पांचों पांडवों को मार दो, लेकिन जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। जिसके ऊपर बरदस्त हो ठाकुर जी का, जिसकी रक्षा स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं, उसको कोई मार सकता है? प्रहलाद जी महाराज को कितने प्रकार से मारने का प्रयास किया। अंत में पूछा गया, बोले प्रहलाद तेरे पास कोई टोना टोटका है, कोई कवच पहन के रखा है, क्या बात है तुम मरते क्यों नहीं हो? तो प्रहलाद जी महाराज एक बात कहते हैं, दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। प्रहलाद जी कहते हैं, इतने बड़े बड़े हाथियों के दांत मेरा बाल बांका नहीं कर पाए, इतने विषैले सर्प मेरे को डस करके मार नहीं पाए, इतनी विषम परिस्थितियों में भी मैं जीवित बच गया। नवलम ममैतत्, ये मेरा बल नहीं है तो फिर किसका बल है? बोले बड़ी बड़ी विपत्तियों का नाश करने वाले केवल और केवल जनार्दन भगवान के नाम का प्रभाव है ये मेरे साथ। हे राक्षसों, हे दानवों, तुम लोग मन में विचार कर लो, जिन भगवान का नाम मेरी इतनी रक्षा कर रहा है, यदि किसी दिन वो ठाकुर जी प्रकट हो गए तो कितनी रक्षा करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बागेश्वर धाम दरबार में या फिर कथा में भी आप लोग क्या सुनते हैं? केवल भगवान का नाम ही सुनते हैं, भगवान का नाम ही सुनाया जाता है। महाराज जी किसी को पीड़ा हो तो भगवान का नाम ही देते हैं, बोले नाम करो, नाम से होगा। कोई मंत्र भी बोले तो मंत्र में भी नाम है। सोचो, जिन भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है कि वो हमारी आपत्ति विपत्ति पीड़ाओं को केवल सुनाने मात्र से दूर कर देता है, किसी दिन स्वयं ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे तो वो कितने बलशाली होंगे। स्वयं ठाकुर जी के बल का विचार करो। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम जी का नाम बहुत बड़ा है। नाम का प्रभाव। ठाकुर जी पांचों पांडवों को सोते हुए उठा के कहीं और ले गए, और अश्वत्थामा ने आकर के द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। प्रातःकाल होने पर जब देखा कि पांचों बालक मरे पड़े हैं, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा को बंदी बनाकर के जब द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, द्रौपदी अपने बालकों के हत्यारे को देखती है
और देख करके अर्जुन से कहती है, मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन, इसको मत मारो, ये ब्राह्मण है, हमारे ब्राह्मण गुरु होते हैं, गुरु को मारने का हमारा अधिकार नहीं है। अर्जुन, इसको मत मारो। बंधुओं, द्रौपदी के इस निर्णय पर कोई रीझा हो ना रीझा हो, लेकिन हमारे द्वारिकाधीश बड़े प्रसन्न हो गए। एक बात कहें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके साथ गलत करने वाले पर आप भी गलत करते हो, एक सामान्य बात है, लेकिन आपके साथ किसी ने कुछ अनुचित किया और आप उसको क्षमा कर देते हो, तो आपके बदला लेने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की हो जाती है। अरे इसने क्षमा किया, मैं बदला लूंगा इसका। हम लोग क्या करते हैं, तुमने मुझे गलत कहा तो चल 4 बात मैं भी तुझे गलत कहूंगा, इसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी इसके साथ गलत करूंगा, और इसी कारण से हम लोग कलयुग में और फंसते चले जाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, क्षमा बड़े को चाहिए। इस संसार में यदि सबसे बड़ा कोई दंड है तो वो दंड है क्षमा। आप क्षमा करो। क्यों बड़ा दंड है? क्योंकि जब आप क्षमा करते हैं तो फिर ठाकुर जी आपका बदला लेते हैं, ठाकुर जी उसको पूर्ण करते हैं। महाराज जी, एक प्रसंग आता है कि जब दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया गदा का, तो बलराम जी क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर भीम को मारने के लिए आ गए कि भाई धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना मना है और तुमने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कर दिया। तब क्रोधित हुए बलराम जी को ठाकुर जी ने रोका। वो भीम को मारने आए थे, भगवान ने आकर के रोका और रोक करके कहा, बोले बलराम जी आप क्यों मार रहे हैं भीम को? बोले कि इसने धर्म विरुद्ध कार्य किया है, इसने नाभि से नीचे प्रहार किया, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब भगवान बलराम जी से कहते हैं, बोले अच्छा, जब ये दुर्योधन भरी सभा में कह रहा था कि मेरी जंघा पे द्रौपदी को बैठा दो, तब आपको धर्म की याद नहीं आई? जब ये भरी सभा में दुशासन से कह रहा था कि निर्वस्त्र करके द्रौपदी को मेरी जंघा पर बैठा दो, तब आप कहां थे? वास्तव में नाभि से नीचे प्रहार करना धर्म युद्ध में मना है, लेकिन जिस समय दुर्योधन कह रहा था कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करके जंघा पर बैठा दो, उस दिन भीमसेन ने प्रतिज्ञा ली थी कि द्रौपदी नहीं बैठेगी, एक दिन वचन देता हूं कि मेरी गदा जरूर तेरी जंघा पर बैठेगी। कई बार धर्म विरोधी व्यक्ति के लिए यदि धर्म विरुद्ध जाना पड़े तो वह भी धर्म है। कई बार अब कोई गौ माता को परेशान करे, अविला नारी के साथ में दुष्कर्म करे, उसके लिए हम धर्म का निदान थोड़ी देखेंगे कि धर्म क्या कहता है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। जब दुष्कर्मी व्यक्ति हो तो उसके लिए धर्म विरुद्ध जाके भी क्रिया की जाए तो उसमें कोई संशय नहीं, लेकिन गुरुजनों से पूछ करके, अपने मन से नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति जो हमारे साथ गलत करता है हमको वो धर्म विरोधी ही दिखता है, उसके संग हम बुरे से बुरा करने के लिए चाहते हैं। गुरुजनों से पूछ करके द्रौपदी ने कहा कि इसको मत मारो, ये मेरे बालकों का हत्यारा जरूर है पर ये ब्राह्मण है, इकलौती माता का पुत्र है, इसलिए इसको मत मारो। द्रौपदी की ये बात सुनकर के ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, अपने बालकों के हत्यारे को क्षमा कर रही है। भगवान ने द्रौपदी को अपना नाम दे दिया, मेरा नाम कृष्ण, और आज से द्रौपदी का नाम कृष्णा। निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया नाम च। निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुसुतं। कृष्णा को देख करके ठाकुर जी बड़े भावुक हो गए। द्रौपदी ने 5 बालकों के हत्यारे को छोड़ने का भाव रखा। अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान ने कहा ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान की बात सुनकर के अर्जुन समझ गए कि भगवान कहना चाहते हैं कि भरी सभा में सम्मानित व्यक्ति का अपमान करना यही मृत्युदंड है। ये ब्राह्मण है, इसको जान से नहीं मारा जा सकता, लेकिन इसको अपमानित किया जा सकता। तो भरी सभा में अश्वत्थामा को अपमानित करके वहां से भगा दिया। महाभारत का युद्ध सब पांडव जीत गए थे। भगवान रथ में आरूढ़ होकर के जैसे ही जाने लगे द्वारिका की ओर, इतने में ही उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में गई है। हमारे ब्रज में गाते हैं, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने राम गुण गाए,
करवाया, भगवान जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल एक स्वर सुना उत्तरा का, तुरंत ठाकुर जी अपने रथ से कूद पड़े और उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके प्रवेश कर गए। अपनी गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया कि उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा हो गई। कभी कभी मन में विचार आता है कि कितने सहज, कितने सरल, कितने दयालु हैं ठाकुर जी। हमको सीखना चाहिए ठाकुर जी से। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने राम गुण गाए, जिसने राम गुण गाए, तो हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, दौड़ चले आए, हरि 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 दौड़ चले आए। भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, प्रहलाद ने पुकारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा। हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए। हरि दौड़ चले आए, 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 राम दौड़ चले आए, श्याम दौड़ चले आए, राम दौड़ चले आए, श्याम दौड़ बोल भक्त वत्सल भगवान की। द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, 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 मुरली वाले से विनती करी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, ओ वंशी वाले से विनती करी थी, ओ वंशी वाले से विनती करी तब थी। प्रभु आकर के चीर बढ़ाए, प्रभु आकर के चीर बढ़ाए, प्रभु आकर के चीर बढ़ाए, प्रभु आकर के चीर बढ़ाए। हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने श्याम गुण गाए, जिसने श्याम गुण गाए, तो हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। आप कभी भयभीत हो जाते हैं, तुरंत कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, केवल नाम सुनाने मात्र से आपका भय अपने आप खत्म हो जाता है। घर में कोई बीमार हो गया तो महाराज सुंदरकांड का पाठ करा दो, केवल नाम गाने लग जाओ, कोई बीमार हो ठीक हो जाता है। हनुमान चालीसा सुना दो, भय दूर हो जाते हैं। रामचरितमानस जी का अखंड पाठ कर दो, घर की सारी आदि व्याधियां दूर हो जाती हैं। ये
मानस जी का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा सुनाना, भागवत जी का पाठ करना, एक प्रकार से भगवान नाम पुकार करके उनको बुलाना ही है। और उस पीड़ा से निवृत्ति हो जाती है तो इसका मतलब यही है कि ठाकुर जी आए और निवृत्त करके चले गए। इसीलिए गा रहे हैं, हे हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि बोलो दौड़ जुगल किशोर लाल की। भूख लग रही थी ठाकुर जी को। दुर्योधन की मेवा को त्याग करके बोले कि भैया आज हमारा भोजन तो विदुर काका के यहाँ है। 56 भोग छोड़ करके ठाकुर जी आज हरि पाए विदुर घर पावना। ठाकुर जी विदुर जी के घर गए और साक विदुर घर खाए, साग विदुर घर खाए, और साक विदुर घर खाए, और साग विदुर घर खाए। खाए। हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने श्याम गुण गाए, जिसने श्याम गुण गाए। हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि 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 दौड़ चले आए। हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले जय आए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। अनुप्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु। ठाकुर जी कहते हैं जैसे गैया के पीछे उसका बछड़ा घूमता है, ऐसे ही मैं अपने नाम जापकों के पीछे पीछे घूमता हूं। अनुप्रजाम में हम नित्यम, और कभी कभी नहीं, नित्यम, हमेशा मैं उन्हीं के पीछे घूमता रहता हूं जो मेरे नाम जापक होते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी। भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को बचाया। अपनी चक्रा नाम की गदा घुमा करके भगवान ने
उस बालक को बचाया। फिर आगे कथा आती है कि कुंती ने भगवान की स्तुति की। तत्पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की। कीर्तिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मेन बध्या। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। श्री भगवान की भीष्म पितामह ने स्तुति गाई और भीष्म पितामह स्तुति गाते हुए ठाकुर जी से कहते हैं कि नाथ, मैं बाणों की सैया पर लेटा हूं, मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूं, पर उससे पहले मैं अपनी मति को आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। एक प्रकार से भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति में यह भाव रखा कि ठाकुर जी, मैं अपनी मति का आपसे विवाह करना चाहता हूं, मति रूपी पुत्री का। भगवान बोले, अपनी मति रूपी पुत्री से पहले पूछ तो लो उसको हम पसंद हैं कि नहीं। पसंद हो तब हमको प्रदान करना। तब भीष्म पितामह कहते हैं, बोले ठाकुर जी, आप इतने प्यारे हैं कि आप किसको पसंद नहीं आएंगे। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने। बंधुओं, एक बात बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। ठाकुर जी का रूप कैसा है? अगर कभी ठाकुर जी हमको मिल गए तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये ठाकुर जी ही हैं? कभी विचार किया इस विषय पर कि कभी यदि ठाकुर जी प्रत्यक्ष हमारे सामने आ गए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये ठाकुर जी हैं? आहा, बहुत सुंदर है ठाकुर जी। भगवान की सबसे पहली पहचान है उनके चरणार विंद। बहुत सावधानी से सुनिए। अगर कभी किसी को ठाकुर जी मिल गए तो यह बात तो निश्चित है कि ठाकुर जी रूप बदल करके मिलेंगे। आप यदि सोचो कि राम जी से मिलना है, धनुष बाण लेकर के मिलें, सिर पर किरीट पहन करके मिलेंगे और जैसे राम जी का रूप हम लोग देखते हैं वैसे राम जी आएंगे, नहीं। वैसे तो कितने मानव घूमते रहते हैं ठाकुर जी का रूप धारण करके। रूप तो कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन कभी ठाकुर जी से पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे? तो हमारे शास्त्र क्या करते हैं कि भगवान की सबसे बड़ी पहचान छुपी है उनके श्री चरणों में। ठाकुर जी के चरणों से पहचान होती है कि ये ठाकुर जी। चरणों में ऐसा क्या है? संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाट्यम् उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महत हृदयान्धकारम्। भगवान के चरणों के दर्शन से आप पहचान सकते हो कि ठाकुर जी। सबसे पहली बात, चरणों की पहचान क्या है? ठाकुर जी के चरण कैसे होंगे? कमल की आकृति में होंगे। जैसे कमल की आकृति होती है आगे से और पीछे से, ठीक वैसे ही होंगे। ठाकुर जी के चरण इतने प्यारे होंगे कि उनको देख करके मन होगा कि एक बार इनको स्पर्श करना। ठाकुर जी के चरणों के नख हमारे नख जैसे नहीं होंगे। ऐसा लगेगा कि मानो सूर्य चंद्र को भी लज्जित करने वाला प्रकाश इन नखों से प्रकट हो रहा है। ठाकुर जी जब चरण रख करके आगे बढ़ेंगे ना, तो जिस क्षेत्र, जिस स्थान पर ठाकुर जी चरण रखे होंगे, वहां से जब चरण उठाएंगे तो वो स्थान इतना आकर्षक हो जाएगा कि आप ना चाहते हुए भी वहां से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाओगे। ठाकुर जी के चरणों की पहचान। और भगवान जब चलते हैं ना, तो ये कृपा हो जाएगी कि ठाकुर जी बिना पादुका में ही चलते हैं, ज्यादातर बिना पादुका के रहते हैं। ठाकुर जी जब चलते हैं तो भूमि पर जहां चरण रखते हैं वहां कुछ चिन्ह हैं ठाकुर जी के चरणों में। उस चिन्हों को अंकित करते हुए ठाकुर जी चलते हैं। और एक सबसे बड़ी पहचान, ठाकुर जी जहां चरण रख के आगे बढ़ जाते हैं, वो स्थान यदि आप सूंघेंगे तो वहां चंदन की सुगंधी आएगी। सुंदर। कितने भी रूप बदल के आ जाएं ठाकुर जी, कितना भी छद्म वेश धारण करके आ जाएं, ठाकुर जी को केवल और केवल उनके चरणों से ही पहचाना जा सकता है। आप रूप से नहीं पहचान पाओगे। किसी का रूप सुंदर है तो आप उस रूप पर आकर्षित हो जाते हो। मन होता है कि हमारी पलक ना झपके, हम इनको देखते रहें।
लेकिन ठाकुर जी सामने आ गए और गलती से आपने उनके चरण देख लिए तो चरणों से दृष्टि हटा नहीं पाओगे, इतने सुंदर हैं ठाकुर जी के चरण। अच्छा, हम अपनी कथा में एक बात कहते हैं, आप लोग चाहें तो अपने घर पर कर सकते हैं इस क्रिया को। आपके जैसे अभी पन्ना में जुगल किशोर जी विराजते हैं, ओरछा में राम राजा सरकार विराजते हैं, आप लोग जहां जहां से भी आए हो वहां ठाकुर जी के सुंदर मंदिर हैं, वहां एक क्रिया करके देखिएगा। 10-15 दिन तक आप नित्य मंदिर जाइएगा और मंदिर जाकर के प्रयास करना ठाकुर जी का मुख मत देखना, केवल चरण देखना, ठाकुर जी के केवल चरण देखना। 15 दिन तक प्रयास करना, आपके नेत्र मानेंगे नहीं, ठाकुर जी का मुख जरूर देखेंगे, लेकिन आप अदबद के जाना, ठाकुर जी का मुख देखना ही मत, चरण ही देखना। 15 दिन तक जब आप ठाकुर जी के केवल चरणों का दर्शन करेंगे तो 15 दिन बाद ये होगा कि 16वें दिन जब आप रात्रि में सोएंगे तो स्वप्न में ठाकुर जी स्वयं अपना मुख दिखाने आएंगे, आपको स्वयं अपने मुखाकृति का दर्शन कराएंगे। नहीं तो आप अभी बागेश्वर बालाजी के संग भी ऐसे ही करके देख लो, बालाजी के दर्शन करने जाओ, प्रयास करना उनका मुख मत देखना, नीचे जहां गदा रखी रहती है ना वहां ऐसा विचार करना कि वीर आसन में या सुख आसन में श्री बालाजी बैठे, उनके चरण हैं, बस वो गदा के पास ही देखते रहना, मुख मत देखना। ऐसा भी हो सकता है कि 15 दिन नहीं, जिस दिन आप ठाकुर जी के सामने गए और केवल चरण देख करके आए, उस दिन स्वप्न में ठाकुर जी अपना मुख स्वयं दिखाने आएंगे। भैया, ठाकुर जी के चरणों में बड़ी सामर्थ्य है। यदि ठाकुर जी का साक्षात्कार करना हो तो ठाकुर जी के चरणों के उपासक बन जाओ। तो भगवान यदि कभी हमारे सामने आ जाए तो उनकी पहचान करने का केवल एक ही उपाय है, और वो है उनके श्री चरण। ठाकुर जी के चरणों से ही पहचाना जा सकता है। भीष्म पितामह कहते हैं, ठाकुर जी आप कितने सुंदर हो, आप पर किसका मन नहीं जाएगा, किसकी मति नहीं जाएगी। बंधु, जिनको ठाकुर जी प्रिय नहीं लगते, जिनको ठाकुर जी सुंदर नहीं लगते, जिनको ठाकुर जी के रूप को देखने में सुख नहीं मिलता, निश्चित है रावण को नहीं मिलता था ठाकुर जी को देखने में, राम जी को देख करके कहता था हे कौन बनवासी है ये। तो कंस ठाकुर जी को देख करके कहता है ये छोटा बालक मुझको क्या मारेगा। ये राक्षस दृष्टि जिन लोगों की होती है ना, उनको ठाकुर जी के दर्शन में सुख नहीं मिलता, उनको ठाकुर जी को देखने में आनंद नहीं आता। लेकिन जो वैष्णव दृष्टि से ओतप्रोत होते हैं, वो ठाकुर जी को जब देख लेते हैं तो फिर ठाकुर जी के अलावा किसी और को देख नहीं पाते, तो ठाकुर जी ही उनके नेत्रों में बस जाते हैं। बसो मोरे नैनों में नंदलाल, बसो मोरे नैनों में नंदलाल। ठाकुर जी बहुत सुंदर है, उनके रूप का वर्णन भीष्म पितामह कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम दधाने। ठाकुर जी जब आप पीतांबरी पहन करके नंद भवन से बाहर निकलते हो तो सूरज भी अपने आप को बादलों में छुपा लेता है। क्यों? बोले कि अरे एक सूर्य पृथ्वी पर घूम रहा है, मेरी क्या आवश्यकता, इतने सुंदर लगते हो आप। और उस पर भी ठाकुर जी आपका जो वर्ण है, वर्ण कैसा है ठाकुर जी का? तमाल वर्ण। तमाल मतलब ठाकुर जी सांवले हैं, और सांवले वर्ण पर भी ठाकुर जी क्या पहनते हैं? बोले पीली पीतांबरी पहनते हैं, तो और ज्यादा प्यारे लगते हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम वरम दधाने। हे नाथ, मेरी मति आपसे प्रेम करती है, आप कृपा करके मेरी मति को स्वीकार करो। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए भगवान में ही विलीन हो गए। इस प्रकार भीष्म पितामह की स्तुति का प्रसंग सुनाया गया। पांचों पांडवों ने मिलकर के पितामह भीष्म का संस्कार किया, और अब पांडवों के वंश में उस बालक का जन्म हुआ जिस बालक की भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी, जिनका नाम है परीक्षित। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन पांडवों को यह समाचार मिला कि भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। नन्हे से परीक्षित को उन्होंने राज्य गद्दी पर बैठा दिया। परीक्षित राजा हो गए। राजा परीक्षित ब्राह्मणों के नेतृत्व में बढ़िया शासन करने लगे। एक दिन राजा परीक्षित आखेट को वन में गए। वन में विचरण करते करते उन्होंने देखा कि एक काला काला व्यक्ति वृषभ के 3 पैर काट चुका, चौथा पैर काट रहा है। ये कौन है? बोले यही कलयुग है। परीक्षित जी महाराज ने कलयुग से कहा कि मेरा राज्य छोड़ करके चले जाओ। कलयुग बोला आप स्थान दे दो, मैं वहीं जाऊंगा। तो बंधुओं, ये 5 स्थान कलयुग के पास हैं। राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दिए।
कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्ता धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु। कलयुग को 5 स्थान दिए हैं। कौन कौन से? पहला स्थान जुआ। जुए में कलयुग का निवास होता है। अच्छा, हम कथाओं में कहा करते हैं जुए का मतलब केवल ताश खेलना, उसमें पैसा लगाना नहीं होता। वो तो जुआ है ही, पर जुए का एक अर्थ ये भी होता है आप पैसे को जहां कहीं भी दांव पर लगाओगे वो सब जुआ कहलाएगा। जैसे कई लोग शर्त लगाते हैं, 500 रुपए की शर्त लगा लो, बारिश होगी कि नहीं होगी? बोलो होगी, लगी 500 की शर्त, ये भी जुआ है। आप लक्ष्मी को जब जब दांव पर लगाओगे तब तब जुआ माना जाएगा। लक्ष्मी को कभी दांव पर मत लगाइए। लक्ष्मी साक्षात हमारी मां है, मां को कोई दांव पर लगाता है? लक्ष्मी नारायण की पत्नी है, और नारायण की पत्नी को यदि दांव पर लगाओगे तो नारायण तुमको छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ सकते। किसी की पत्नी को दांव पर लगाओगे उसका पति जान से मार देगा, और तुम नारायण मतलब जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर की पत्नी को दांव पर लगा रहे हो, जीवन कैसे सुखी हो जाएगा? और माफ कीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर जुआ खेलते खेलते निकल गया, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आए तो उसकी आने वाली पीढ़ी में कष्ट आएंगे, वंश में कष्ट आएगा, लेकिन कष्ट आएगा जरूर। तो सबसे पहला कलयुग का निवास कहां है? द्यूतम, जुए में। इसलिए भैया कभी भी ये 5 स्थान यदि आपने छोड़ दिए जीवन में, इन 5 जगहों पर यदि आप नहीं गए तो हम व्यासपीठ से दावा करके कहते हैं कि आपको कलयुग स्पर्श नहीं करेगा। आप कलयुग में रहते हुए भी सतयुग में जी रहे हो, ऐसा मान लीजिएगा, यदि इन 5 स्थानों से बच गए तो। और एक बात कहें, ये 5 जगहों के नाम सुन लीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन 5 में से एक स्थान में आपका प्रवेश ना हुआ हो, निश्चित हुआ होगा। सबसे पहला द्यूतम यानी कि जुआ।